समय वेस्ट किए हम एक पज़ल की शुरुआत करते हैं। छोटा सा पज़ल है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो समझने की बहुत ज़रूरत है, बस उस पर ही फोकस करेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल ही फॉल्स वर्ड है कि 7 पीपल बैठे हुए ABCDENEF and G are sitting in a circle. 5 of them are facing center while 2 of them facing opposite to center. अब इसका मतलब एक सर्किल मैं यहाँ पे अगर बना लूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कि 5 जो हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं और 2 जो हैं बाहर की तरफ देख रहे हैं। बस इतनी सी इनका रूल एंड रेगुलेशन था। अब कंडीशन पे आते हैं। हमारा मेन फोकस होता है जितना बैठे डायरेक्ट बैठा दें, जो ना बैठे उनको कंडीशन नोट कर लें। बार बार यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं यहाँ से कि C sits third to the left of D and both are facing the center। मतलब C जो है D के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब बोथ ऑफ देम फेसिंग सेंटर, मतलब अगर मैं D को यहाँ बैठा दूँ, कहीं बैठा दूँ, तो अगर ये फेसिंग सेंटर है तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा ना, इसका जो लेफ्ट होगा इधर ही होगा। तो D के थर्ड लेफ्ट में C बैठा हुआ है। 1 2 यहाँ पे C बैठा हुआ है, C को यहाँ बैठा दिया, कोई बात नहीं। अब दोनों के ही दोनों अंदर फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट E नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर C, ना ही D का ना ही C का नेबर है E। यह याद रखने वाली बात है कि E C और D के पास तो आएगा ही नहीं, का नेबर होगा ही नहीं। कंडीशन नोटेड डाउन। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, मतलब D और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपोजिट टू सेंटर फेस किया हुआ है। कंडीशन नोटेड डाउन। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अपोजिट टू सेंटर है। अब देखो यहाँ से बढ़िया लाइन शुरू। G इज़ फेसिंग द सेंटर, नहीं ये लाइन तो सिंपल था। G इज़ फेसिंग द सेंटर, ये तो सिंपल सी बात है कि ये सेंटर फेस करेगा। G जहाँ बैठेगा सेंटर फेस करेगा। वन ऑफ B's नेबर इज़ फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, B का कोई एक नेबर होगा जो अपोजिट टू द सेंटर फेस करेगा, कोई भी, या तो ये, इसमें से कोई भी एक ही, ठीक है। B sits second to the left of one of the person who is facing outside। ये लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए तो गेम ही ख़त्म। B sits second to the left of one of the person who is facing outside, मतलब कोई आउटसाइड फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट इधर ही होगा, है ना, इधर ही होगा। तो उसका लेफ्ट इधर ही होगा, तो उसके सेकंड में बैठ रहा है, मतलब एक छोड़ के B यहाँ पे बैठा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन था कि B का कोई एक नेबर आउटसाइड फेस करेगा। आउटसाइड से यहाँ पे बोला हुआ कि 2 आउटसाइड फेस करने चाहिए। एक आउटसाइडर के सेकंड लेफ्ट में B बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि इसका नेबर, यही वाला नेबर यहाँ बैठेगा, है ना। अगर वो नेबर यहाँ पे मैं बैठा देता तो गलत हो जाता ना कंडीशन, क्योंकि उसके सेकंड लेफ्ट में आता ही नहीं, बिल्कुल इमीडिएट नेबर हो जाता। तो इमीडिएट तो लेना नहीं है, सेकंड लेना है, तो इधर ये वाला ही नेबर इसका आउटसाइड फेस करेगा। समझो ये वाली बात को बहुत ध्यान से। बोला है B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द पर्सन, B उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है। तो ये तो हमने बैठा दिया कि आउटसाइडर के लेफ्ट इधर ही होगा, तो उसके सेकंड लेफ्ट में हमने B को बैठा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे कंडीशन भी तो थी कि B का एक नेबर आउटसाइडर होना चाहिए। ये नेबर तो मैं इसको तो कर नहीं सकते आउटसाइडर, तो इसी को मैं आउटसाइडर कर दूँगा। अब इस कंडीशन में, अब सर्किल में यहाँ पे अब हमें इस वाले कंडीशन को मर्ज करना पड़ेगा, बस इसी में गेम है। अब देखो आउटसाइडर कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। D ऑलरेडी दिया है, बोला है D और F के बीच में एक आउटसाइडर है, पकड़ना तो पड़ेगा। अब देखो यहाँ से या तो हम 2 कंडीशन बना ले, या तो अज्यूम कर ले D अगर यहाँ पे है तो F को यहाँ मैं अगर बैठाऊँगा, अगर इनकेस यहाँ बैठा दूँ तो आउटसाइडर ये हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइडर अगर ये हो जाएगा तो आउटसाइडर के सेकंड लेफ्ट में B होना चाहिए। तो आउटसाइडर अगर ये वाला इधर देखेगा, इनकेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे B हो जाएगा। यहाँ पे अगर B हो जाएगा तो B का इमीडिएट लेवल ये वाला तो आउटसाइडर होना चाहिए था, आउटसाइडर तो है नहीं, ये तो इनसाइड फेस कर रहा है। तो मतलब कि F को यहाँ नहीं बैठा के हमें F को
यहाँ ही बैठाना पड़ेगा। दिस इज़ द फिक्स्ड कंडीशन। सॉरी, एफ को यहाँ ही बैठाना पड़ेगा और डी और एफ के बीच में एक आउटसाइडर को फेस करा दो। एक आउटसाइडर बैठ गया। अब इस आउटसाइडर के सेकंड लेफ्ट में बी होना चाहिए, मतलब इसका फर्स्ट लेफ्ट। सेकंड लेफ्ट मतलब बी यहीं पे बैठेगा और बी का एक इमीडिएट नेबर आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब कि इसको हम आउटसाइडर फेस करा दें। कंडीशन मर्ज हुई क्या? हुई ना। मतलब ये कंडीशन ख़त्म हो गई, ये कंडीशन ख़त्म हो गई। अब क्या बोल रहा है? अब कौन सा बैठा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। जी इनसाइड ही फेस करेगा, तो जी ना तो यहाँ पे आएगा ना जी यहाँ पे आएगा, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि जी इनसाइड ही फेस करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो जी यहीं पे ही आके बैठ जाएगा। अब बची है यहाँ पे दो ऐसे चीज़ बचे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है? ए बचा हुआ है और ए बी सी डी, ई बचा हुआ है और ए बचा हुआ है, तो ई। अब देखो एक और कंडीशन, मतलब ये कंडीशन भी ख़त्म, ये कंडीशन भी ख़त्म। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन बची हुई कि ई ना तो सी का नेबर होगा ना ही डी का नेबर होगा। तो ई को यहाँ अगर मैं बैठाऊँ तो डी का नेबर हो जा रहा है। इस केस में हमको ई को यहीं पे बैठाना पड़ेगा और बचे हुए ए को यहाँ पे, और पजल सॉल्व्ड। दैट्स इट।